बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद पूरे देश के पत्रकार आंदोलित थे, छत्तीसगढ़ के भी पत्रकार आंदोलित है और रायपुर प्रेस क्लब के तत्वाधान में हम तमाम पत्रकार जो है इकट्ठा हुए हैं। अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने हम लोगों ने संवेदनाएं प्रकट की और पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको रायपुर प्रेस क्लब किस तरह से देख रहा है। रायपुर प्रेस क्लब की ओर से मैं इस घटना की जो है बहुत कड़ी निंदा करता हूं और मैं बहुत कड़ा विरोध जताता हूं कि जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद है, क्योंकि बस्तर के भीतर जो भी पत्रकार काम करते हैं हम उनके भरोसे रायपुर के पत्रकार लोग बस्तर में न्यूज़ कवर कर पाते हैं। मुकेश का जाना हम सब के लिए व्यक्तिगत तौर पर जो है क्षति है और मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द उनके जो हत्यारे हैं वो गिरफ्तार हो, उनके खिलाफ कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। और हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है कि उनको जल्द से जल्द उसका केस ट्रायल चले और उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जो घटना घटी है, जिस बेरहमी के साथ मुकेश की हत्या की गई है वो बहुत दुखद है। उसी का विरोध आज हम लोगों ने रायपुर के भीतर भी जताया। रायपुर प्रेस क्लब के बाहर हम लोगों ने धरना दिया, फिर हम लोगों ने राजभवन तक शांति मार्च भी किया। हम चाहते थे कि राज्यपाल इस मामले पर संज्ञान ले, इस पर हस्तक्षेप करे, सरकार को जो है निर्देशित करे और इस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई हो और ये सुनिश्चित कराए कि यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता होती रहेगी। किसी भी पत्रकार को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो गुंडे, बदमाश, अपराधी किस्म के लोग हैं और उनके खिलाफ सरकार ठोस कार्रवाई कराएगी और पत्रकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित राज्यपाल कराएंगे, ऐसी हमें उम्मीद थी। हम उन्हीं के नाम ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन हम किन्हीं कारणों की वजह से उन्हें ज्ञापन नहीं दे पाए, क्योंकि वो उनके अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए उस गेट तक हमें जाने की इजाज़त हमको नहीं दी, जिस गेट तक हमें जाने की हमने अनुमति मांगी थी, लेकिन हमें नहीं मिला। राज्यपाल की तरफ से भी हमें नहीं सुना गया, ये भी बहुत दुखद है। लेकिन हमारा अपना प्रतिरोध जारी रहेगा। ये जो परिस्थितियाँ बनी है, कितना चुनौतीपूर्ण है पत्रकारिता करना, कैसे आखिर निष्पक्ष पत्रकारिता हो। देखिए, पत्रकारिता तो एक चुनौतीपूर्ण पेशा है ही है, और ख़ासकर बस्तर जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में जहाँ पे पत्रकार दो-धारी तलवार पे चलते हैं माफ़ कीजिएगा, लगातार पत्रकार वहाँ पे दो-धारी तलवार पे चल रहे हैं। अगर वो नक्सलियों के ख़िलाफ़ वहाँ पे खबरें छापते हैं तो नक्सलियों के कोप का सामना करना पड़ता है, उनकी धमकियों का सामना करना पड़ता है। और विकास के नाम से जिस तरह से गठजोड़ हो रहा है अपराधियों का, और अगर ठीक है वहाँ पे विकास हो रहा है तो अगर, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो अपराधी अपराध करने से नहीं चूक रहे हैं, किसी की हत्या करने से नहीं चूक रहे हैं, जघन्य हत्या, जिस तरह से उनकी आपके शव को देखा होगा, जिस तरह से उन लोगों ने उनके साथ जो घटना की है वो बहुत निंदनीय है और जितनी भी निंदा की जाए कम है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि पत्रकार केवल अपने लिए कोई पत्रकारिता नहीं करता, अपने लिए ही वो काम नहीं करता है, जनता के लिए करता है। जनता के जो पैसे, जो टैक्स पेयर के जो पैसे से जो काम हो रहा है उस काम में ठीक तरीके से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए वो सरकार तक अपनी बात रखता है। अगर ऐसे समय में अगर कोई ठेकेदार या तो फिर कोई व्यापारी अगर ये सोच ले कि सच दिखाने कोई आ रहा है और हम उसकी हत्या कर दें, और अगर ये लगातार चलता रहेगा तो आने वाले समय में और कठिन चुनौती का सामना पत्रकारों को करना पड़ेगा। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में हत्याएं हुई, सीबीआई जांच की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी उस जांच का क्या हुआ है, अभी इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं मिल पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को भी इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आगे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए तो प्रयास करने ही चाहिए, इसमें ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसा कोई भी अपराधी, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस तरह से हमला करने से पहले 10 बार सोचे। जी, कुछ और पत्रकार है, उनसे ज़रा हम पूछते हैं कि किस तरीके से जो है इस तरीके से ये बताइए कि ये जो पूरी परिस्थितियां निर्मित हुई है, इसमें आगे किस तरीके से पत्रकारों को अपना स्टैंड लेना चाहिए, आखिर कैसे स्वतंत्र पत्रकारिता कर पाएंगे। देखिए, पत्रकार तो पत्रकार होता है, पत्रकार इन सब चीज़ों से नहीं घबराता। पत्रकारों के खिलाफ FIR होता है। आप भी यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं कई साल से, आपके खिलाफ कितने तरह के आरोप लगे, कितने FIR है, कितने दबाव देने की कोशिश करे। जो सही पत्रकार होगा वो अपना काम करते रहेगा। सरकार आती है, हर सरकार आती है, हर सरकार कहती है कि पत्रकारों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा, मगर कुछ नहीं होता। पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाता है, ये बोलते हैं कि IG स्तर के अधिकारी मामले की जाँच करेंगे, डायरेक्ट मामला दर्ज हो जाता है, रोकने धमकाने की कोशिश की जाती है। मगर मुकेश चंद्राकर समान छत्तीसगढ़ का हर पत्रकारिता निर्भीक होकर काम करेगा। जहां भ्रष्टाचार, घोटाले और वो होंगे, गड़बड़ी होगी, उसको उजागर करेगा। हाँ, थोड़ी सी उम्मीद होती है, मुख्यमंत्री से उम्मीद होती है, राज्यपाल से उम्मीद होती है। उस उम्मीद को लेकर आज राजभवन गए थे, निराशा हाथ लगी, मगर पत्रकार अपना काम करते रहेंगे और अपने तरफ से इसका विरोध भी जाहिर करते रहेंगे।
जी, निश्चित तौर पर ये जज्बा है पत्रकारों का कि हमारा जो काम है हम वो अपना काम करते रहेंगे, हमारे काम में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ये बताइए कि आगे किस तरह का स्टैंड हम लोगों का मुकेश को लेकर के रहेगा? जी, बहुत जल्द एक जो है सार्वजनिक बैठक जो है प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित करने की बात हुई है अध्यक्ष महोदय और महासचिव से, जिसमें सभी पत्रकार साथियों की राय शुमारी से जो है हम एक मत निर्णय लेंगे कि आगे हमें इस मामले में क्या करना है। जी, तो आगे जो है ना एक स्टैंड जो है प्रेस क्लब लेगा कि पत्रकार जो मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई है, अभी तो बहुत क्लियर स्टैंड है हम सब का, पूरे पत्रकार का, पूरे देश की पत्रकार बिरादरी का, कि जो हत्यारा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए जो एक नज़ीर बने पूरे देश के लिए। बाकी अन्य मुद्दों को लेकर के जल्द ही रायपुर प्रेस क्लब के तमाम पत्रकार पदाधिकारी बैठ करके रणनीति तय करेंगे और आगे एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसी लड़ाई जो छत्तीसगढ़ में जो निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता है, जो आज़ाद पत्रकारिता है, सच को उजागर करने वाली पत्रकारिता है, वो जिंदा रह सके। कैमरामैन मनोज मनकपुरी के साथ संजय शेखर, रायपुर।